जो प्रमोशन का चार्ट होने वाला है दोस्तों, वो इसी प्रकार से होने वाला है कि जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, आफ्टर 8 ईयर सर्विस प्रोमोट टू ग्रेजुएट टीचर, 8 साल का सेवा हो जाएगा तो ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो है आपका जो है सेवा को गिना जाएगा। अगर आज के डेट में पूर्ण रहा है तो आज के डेट में आप प्रमोशन के योग्य हैं। उसके बाद फिर से 5 साल के बाद उनको प्रमोशन होगा सीनियर ग्रेजुएट टीचर के रूप में। जो ग्रेजुएट टीचर है 5 साल सर्विस के बाद जो है सीनियर ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे। फिर 8 साल लगातार सेवा के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। हेड टीचर जो है 8 साल के बाद वो हेड टीचर बन जाएंगे मिडिल स्कूल के। 8 साल के बाद वो जो है बीआरपी सीआरसी कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं। यानी प्रमोशन का जो चार्ट होगा दोस्तों, वो आपका इसी प्रकार से हो सकता है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो ग्रेजुएट टीचर के पद पर उनका प्रमोशन होगा। जो ग्रेजुएट टीचर हैं वो सबसे पहले सीनियर ग्रेजुएट टीचर बनेंगे। 8 साल बाद में सेवा करेंगे तो वो मिडिल स्कूल के हेडमास्टर बन जाएंगे। जो हेड टीचर हैं वो मिडिल स्कूल के हेड टीचर पर उनका जो है जो एचएम है उस पर प्रमोशन होगा। और फिर लगातार 8 साल सेवा के बाद उनको वो जो है बीआरपी या सीआरसी कोऑर्डिनेटर बन सकेंगे। तो इस प्रकार से जो है प्रमोशन होगा। जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे या विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षकों को सेवा निरंतरता दिया गया है, लेकिन प्रमोशन में दिया गया है। पहले का सेवा का जो गणना होगा दोस्तों, वो योगदान की तिथि से नहीं होगा, वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से किया जाएगा। उसी के अनुरूप शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा और उनको उनका वेतन बढ़ जाएगा। सवाल पूछा तो दोस्तों, क्या यह बात सही है कि राज्य के 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है? यानी जो परीक्षा पास किए हैं सक्षमता परीक्षा, उनको विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है? यानी कि जो प्रशिक्षित वेतनमान है उसकी तिथि से उनको सेवा निरंतरता नहीं दिया जा रहा है। जो तीसरा सवाल था दोस्तों, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। साथ ही विभागीय आदेश के संख्या 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि 22 नवंबर को जो पत्र आया था दोस्तों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो सेवा का गणना है वो किया जाएगा, लेकिन किस में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके प्रोन्नति में, प्रमोशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है, इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, वो दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राज्यकर्मी शिक्षक हैं उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया है दोस्तों शिक्षा विभाग ने, उसी के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जब तक कि 7th पे या 8th पे के अनुसार जो है उनका पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिलहाल जो नियमावली में आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है उसी के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। दूसरा चीज़, आपकी जो सेवा की गणना की जा रही है वो पॉइंट नंबर 9 के लिए किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों प्रकार के नियमावली में यह प्रावधान है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। सेम प्रोसेस दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों में भी है, बीपीएससी शिक्षक नियमावली में भी सेम पॉइंट है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक का प्रमोशन होगा 6 to 8 में, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 6 to 8 का होगा वरीय शिक्षक बनेंगे वो अपने ही पद पे बनेंगे।
दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जो 9-10 के शिक्षक हैं अगर रिक्ति रहेगा तब होगा, जो 11-12 के हैं वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये सब प्रोन्नति के लिए दोस्तों जो नियमावली में प्रक्रिया है वो है 8 वर्ष के बाद, यानी लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद जो है उनका प्रोन्नति होगा। आप मान जाइए कि 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि नियमावली के अनुसार जो पहले दिया गया था यदि उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होंगे या प्रोन्नति के योग्य होंगे। विभाग ने अब इसे संशोधन कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा। यानी 8 वर्ष सेवा आप जोड़ लीजिए कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज के डेट में आपका 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि जो टीटी पास शिक्षक हैं और जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही प्रमोशन के योग्य नहीं है। बाकी जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपका सेवा का गणना है वो गिना जाएगा। 8 वर्ष जब आपका पूर जाएगा आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। नियमावली में एक चीज और स्पष्ट किया गया था दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये जो अपेक्षित योग्यता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनके लिए जो योग्यता है वो इंटर है प्लस आपका ट्रेनिंग हो गया, टीटी हो गया या दक्षता हो गया, ये हो गया। अब जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको ट्रेंड होना चाहिए और टीटी या बीटेड या दक्षता पास होना चाहिए। अब आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, इंटर बेसिस पर आपकी बहाली हुई है, आपकी सेवा का 8 साल हो गया है, अब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप स्नातक नहीं हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि अपेक्षित योग्यता यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता रहेगा तो आपका 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन होगा। 9-10 से जो 11-12 के में आपका जो प्रमोशन होगा योग्यता होगा तो आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। जो 9-10 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है दोस्तों वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पास होना चाहिए। जबकि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी होना चाहिए या समकक्ष एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको जो है एस्टेट भी पास होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। तो अपेक्षित योग्यता का मतलब यही हो गया दोस्तों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा का गणना किया जाएगा। जहाँ तक बात वेतन का है दोस्तों, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, अलग अलग साल में नियुक्त जितने भी शिक्षक हैं उनका वेतन अलग अलग है। नियोजित शिक्षक का वेतन वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का वेतन जब आप देखेंगे तो आपको इनहैंस सैलरी लगभग जो है बराबर लगेगा, लेकिन ग्रॉस सैलरी का जब आप तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी नियोजित शिक्षकों से बहुत ही ज़्यादा है। इसके लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं दोस्तों, इसमें नियोजित शिक्षक का भी वेतन है और विशिष्ट शिक्षकों का भी वेतन है। जो 2003-05 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं अभी, तो उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है। जो अभी तक विशिष्ट नहीं बने हैं, नियोजित ही हैं, उनका 32,290 रुपया है। अब आप वेतन का डिफरेंस देख लीजिए, 60% डीए के अनुसार जो है 19,374 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 19,572 रुपया होता है। एचआरए 5% का अगर बात करें तो 1,615 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 1,631 रुपया होता है। मेडिकल तो सबके लिए फिक्स है। अब जो दोस्तों की वेतन का डिफरेंस आपको कहाँ पता चलेगा, यहाँ पता चलेगा। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फ्यूचर के लिए यानी ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि जो विशिष्ट बने हैं वो 12,256 रुपया जमा होता है 60% डीए के अनुसार। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 56,079 रुपया नियोजित शिक्षक का होता है, 62,100 रुपया विशिष्ट का होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि लगभग 6,000 का आपको डिफरेंस लग रहा होगा। इनहैंस सैलरी नियोजित का 52,479 रुपया और विशिष्ट का 49,574 रुपया। तो इनहैंस सैलरी विशिष्ट का थोड़ा कम है, लेकिन जो ग्रॉस सैलरी का बात है
वो विशिष्ट शिक्षकों का कहीं ना कहीं 6,000 रुपया ज़्यादा है नियोजित की तुलना में। एक तो ये हो गया जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट हैं। विशिष्ट शिक्षकों को जो सेवा निरंतरता दिया गया है, सेवा निरंतरता का मतलब हुआ कि उनका पहले का जो सेवा का गणना है वो प्रमोशन में किया गया है। संभवतः जो नियमावली के अनुसार 8 साल जिनकी सेवा का हो गया है, उनका सेवा को गिन करके उनको अगले ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उसको 6 to 8 में प्रोन्नति दिया जाएगा। उसी तरह से मूल कोटि के जो नियोजित शिक्षक हैं उनका प्रोन्नति होगा, लेकिन कौन सा प्रोन्नति होगा? कालबद्ध प्रोन्नति होगा, लगातार जिनका 12 साल सेवा का हो गया है। तो ऐसी स्थिति में 2003 के शिक्षकों का यदि अगर प्रमोशन होगा, प्रोन्नति मिलता है, तो उनका बेसिक पे 34,140 रुपया हो जाएगा। सेम साल के जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। तो आपको 2,500 रुपया यहीं पर आपको जो है डिफरेंस हो गया बेसिक पे में। प्रमोशन के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 59,115 रुपया होगा, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 69,428 रुपया होगा ग्रॉस सैलरी। प्रोन्नति के बाद नियोजित का 55,515 रुपया इनहैंड सैलरी होगा, जबकि विशिष्ट का हो जाएगा 55,400 रुपया। जो आप जिस कैटेगरी में हैं अभी आप 1 to 5 के शिक्षक, और आपका जो प्रोन्नति होगा दोस्तों 6 to 8 में, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि 1 to 5 के शिक्षक से 6 to 8 के शिक्षक जो है वो सीनियर हो जाएंगे, यानी वो कहलाएंगे स्नातक ग्रेड के शिक्षक। जनरल रूप में सेवा निरंतरता नहीं दिया गया है, आपका पहले का सेवा गिना जाएगा, विशिष्ट शिक्षकों का वो गिना जाएगा प्रोन्नति में। तो ये जो सैलरी का डिफरेंस हुआ या सैलरी का गणना हुआ दोस्तों, ये 2003-5 के शिक्षकों का हो गया। बात करते हैं जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक हैं, जो अभी भी नियोजित हैं, उनका मूल वेतन 31,340 रुपया है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका 31,670 रुपया है। 60% डीए के अनुसार नियोजित का 18,804 रुपया होता है, और जबकि विशिष्ट का 19,002 रुपया होता है। एचआरए 5% के अनुसार 1,567 रुपया नियोजित का होता है, जबकि विशिष्ट का 1,584 रुपया होता है। मेडिकल सबके लिए फिक्स है। अब यहाँ पर बात करेंगे जो ईपीएफ अकाउंट में नियोजित का जमा होता है वो 3,600 रुपया होता है, जबकि इस साल में नियुक्त जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका 12,161 रुपया है। तो आप यहाँ पर ये देखें कि ग्रॉस सैलरी 54,511 रुपया होता है और विशिष्ट का 7,320 रुपया होता है। नियोजित का इनहैंड सैलरी 50,911 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट हैं 48,159 रुपया होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है, लेकिन आप ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 6,000 का लगभग आपको डिफरेंस नजर आएगा नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। और 2006-7 के अगर नियोजित शिक्षक का प्रोन्नति होता है अगले वेतन में, अगले ग्रेड में, तो ये जो बेसिक पे है 31,340 रुपया, वो 33,120 रुपया हो जाएगा। जो वर्तमान डीए है, एचआरए है, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 57,448 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी इनको मिलेगा 53,848 रुपया। सेम साल के अगर विशिष्ट शिक्षक अगर उनका प्रोन्नति होगा तो वो बेसिक पे 35,470 रुपया हो जाएगा, और इसमें 60% डीए, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगाएंगे तो ग्रॉस सैलरी 67,441 रुपया होगा, और इनहैंड सैलरी हो जाएगा 53,821 रुपया। ये 2006-7 के शिक्षकों का हो गया दोस्तों। 2009-10 के अगर शिक्षकों की बात करें, जो अभी भी नियोजित हैं, 30,420 रुपया उनका मूल वेतन है। जो विशिष्ट बन गए थे, चाहे वो सक्षमता पर 1 पास करके, चाहे 2 पास करके, चाहे 3 पास करके, चाहे 4 पास करके, तो उनका मूल वेतन 30,750 रुपया है। 60% डीए नियोजित का भी, 60% डीए विशिष्ट का भी। तो नियोजित का 18,252 रुपया और विशिष्ट का 18,450 रुपया। 5% एचआरए 1,521 रुपया, 5% एचआरए 1,538 रुपया। 1,000 मेडिकल सेम हो गया। नियोजित शिक्षक का ईपीएफ अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि विशिष्ट का 11,808 रुपया जमा होता है। ग्रॉस सैलरी 52,993 रुपया हुआ, इनहैंड सैलरी 49,393 रुपया हुआ, जबकि जो विशिष्ट है उनका ग्रॉस सैलरी 58,596 रुपया और इनहैंड सैलरी 46,788 रुपया हो गया। जो नियोजित और विशिष्ट हैं, नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति दिया जा रहा है लगातार 12 वर्ष के सेवा के बाद। यदि 9-10 के शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति
प्रोन्नति होगा तो मूल वेतन 32,160 रुपया होगा, डीए हो जाएगा, एचआरए हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी 55,864 रुपया हो जाएगा, इनहैंड सैलरी 52,264 रुपया हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षक का 34,440 रुपया हो जाएगा, जो 2009-10 के शिक्षक हैं। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 65,511 रुपया होगा और इनहैंड सैलरी 52,286 रुपया होगा। तो जिनका प्रोन्नति होगा दोस्तों वो अगले ग्रेड में होगा। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनका 6 to 8 में होगा, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय शिक्षक बनेंगे, और जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 में अलग अलग जो प्रक्रिया है, जो रूल है नियमावली का, उसके अनुसार प्रोन्नति होगा और वेतन भी वृद्धि होगा दोस्तों।